जहां मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में वीआईपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आगामी 15 दिनों में जारी करने का बड़ा ऐलान करके उत्तर प्रदेश में भी चुनावी सरगर्मी तेज कर दी है। जहां उन्होंने कहा कि नवरात्रि में वह अपनी कई वीआईपी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देंगे। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव में सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के भी संकेत दिए हैं। जी हां, बीते रोज मध्य प्रदेश में आकर कई क्षेत्रों में अपनी जमीनी हकीकत पता करने के बाद अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के संकेत देते नजर आ रहे हैं। जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने अगली साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि अगले 15 दिनों यानी नवरात्रि में वह कई वीआईपी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देंगे। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा इतनी घबराई हुई है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कई मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अभी तक टिकट भी घोषित नहीं की गई है। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर भी भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की दोनों लिस्ट में देख लीजिए कि उन्होंने कितनी सीटों पर महिलाओं को टिकट दिए हैं। उन्होंने एमपी में अकेले चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन की उनकी चर्चा हुई है। उन्होंने कुछ नामों की सूची दी है जिस पर वह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी व कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ें और बीजेपी को हरा सके। हम कहाँ जा रहे हैं वो छोड़ दो, आप कहाँ जाओगे इस पे भी चिंता करो आप। तो सुनिए, नवरात्र आते ही हम भी वीआईपी सीटों पे नाम अनाउंस कर देंगे और अगर हमारे वीआईपी हारेंगे, उनकी रणनीति बना रहे हो तो हम तो बहुत पहले पीडीए के साथ उनके वीआईपीओ को हराने की रणनीति बना चुके हैं। सर, मध्य प्रदेश जब आप चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के लिए गए थे, उसके बाद महिलाओं को देखिए, ये सवाल हमसे मत पूछो। महिला होकर के बीजेपी के खिलाफ लिखिए कि बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। सूची के बाद सूची आ रही है उनकी। अब बताइए महिलाओं को कितना आरक्षण दिया उन्होंने? क्या 33% आरक्षण दिया है जो सूची उन्होंने जारी की है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता अपनी नेताओं को देंगे उतना? समाजवादियों ने कहा है कि पिछड़े अल्पसंख्यक माताएं बहनें उनको शामिल किया जाए और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जब चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग जरूर महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। हमने किसी के खिलाफ नहीं बोला। सर, मध्य प्रदेश इतना अनपढ़ मत बनो। जनता पार्टी ने पूरा मंत्रिमंडल को हटा दिया। कहाँ पर? सर, मध्य प्रदेश में जब वो देखने गए कि कैसे मध्य प्रदेश में हार होगी। सर, कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष जो है महिला आरक्षण पे देश को भटकाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, महिला आरक्षण अगर है तो बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश की सूची में जारी करें कि 33%, जिसमें पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी और दलित माताएं बहनों की संख्या 33% है। और मुख्यमंत्री की अभी तक टिकट नहीं घोषित हुई। सोचिए आप, ये मुख्यमंत्री की टिकट नहीं घोषित हुई और तमाम मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो सोचिए कितने घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी का जो संगठन है उससे हमारी राय हुई है, उन्होंने हमें कुछ सूची दी है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के लड़े और हराए भारतीय जनता पार्टी को। वैसे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की वीआईपी सीटों में फिरोजाबाद से अक्षय यादव, कन्नौज से अखिलेश यादव, आजमगढ़ से शिवपाल यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव व बदायूं से धर्मेंद्र यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं काफी तेज हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो वह भी अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से सोनिया गांधी और वाराणसी या फूलपुर से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। फिलहाल अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर सपा जब अपनी वीआईपी सीटों पर पहली सूची जारी करती है तो उस पर इंडिया गठबंधन की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।